परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अवधेश यादव राजू है। मैं समाजवादी पार्टी जखनिया 373 का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मंदरा ग्राम सभा में आप काफ़ी लोगों की संख्या में खड़े हैं एक फार्म लेकर, क्या मामला है? देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि कल भी हम लोगों ने एसडीएम साहब को पत्रक दिया और डीएम साहब को भी पत्रक जिला अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया। बहरियाबाद में 26, 27, 28, 31, 32, 35 बूथ पे जहाँ पे मुसलमानों का गढ़ है, वहाँ पे कि भाजपा के एजेंट द्वारा फर्जी आईडी लगा के फार्म 7 भर के जमा किया गया था, जिसको हम लोग जिला अधिकारी को ज्ञापन देने का काम किया। कल हम लोग अपनी मासिक मीटिंग करने के बाद हमको कुछ प्रूफ मिला था। प्रूफ के साथ एसडीएम साहब को भी पत्रक देने का काम किया, मगर वही कार्यक्रम फिर आज हमारे ग्राम सभा जो कि बूथ संख्या 231, 32, 232, 232, 233, 334, 335 अलीपुर मदरा है। अलीपुर मदरा में भी मुसलमानों की एक ज़्यादा भारी संख्या है, जिसमें यहाँ के भी बूथ ये पता चल रहा है कि भाजपा के एजेंट द्वारा फार्म 7 भर के, जो आपके सामने सभी लोग जीवित हैं, इनको मृतक और इन्हें दूसरे स्थान पे विलोपन करके ये दूसरे स्थान पर रहते हैं, एक कहकर ये फार्म जमा किया गया था। जब हमें पता चला तो हमने बीएलओ साहब से हमने वार्ता किया। बीएलओ साहब आए, हमने कहा चलिए हमारे गांव में डोर टू डोर आप सबसे एक एक आदमी से मिल लीजिए कि ये फार्म 7 जो दिया है वो सही दिया कि गलत दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ और इस सरकार का मैं निंदा करता हूँ कि ऐसी घटिया सरकार हमारे प्रदेश में कभी नहीं हुई थी कि जो बाबा साहब ने सबको एक मत एक अधिकार देने का काम किया था और यही मत बीजेपी के लोग छीनने का काम कर रहे हैं। इसी की तरह हमारे मतों का हनन करना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी गांव के सम्मानित जनता है, इनको हक दिलाने का काम करिए, इन्हें अपना मत देने का काम करिए। इनका जहां मन करेगा वहां मत देंगे, मगर बीजेपी कहीं न कहीं मुसलमान और यादव और नट से डरी हुई है। जहां पे यादव संख्या ज़्यादा है, मुसलमान संख्या ज़्यादा है, नट संख्या ज़्यादा है, वहां पे ये फार्म 7 अपने एजेंट से भरवा कर कटवाने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा सरकार कर रही है और प्रशासन कर रही है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और हर सड़क पे जाम करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीएलओ के साथ आपके पार्टी का और वर्तमान जो सरकार है उस पार्टी के बीएलए लगाए गए हैं, तो फिर यह गलतियां हो कहां से रही हैं? देखिए, बीएलए के ही माध्यम से हमारे जो समाजवादी पार्टी के बीएलए अपने बूथ पे जा रहे हैं, तभी ये पता चल रहा है। तब हमारे बीएलए जो है बीएलओ जो सरकारी बीएलओ होते हैं उन्हें लेकर, जो हमारे साथ में राजू जी बीएलओ यहाँ के हैं, मनोज जी 31 के हैं, 231 के, ये लोग लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे लोग लगे हैं, तब जाके मिल रहा है। आप हमारे बीच में बीएलओ साहब हैं, मैंने इनसे कहा कि सर आप जांच कर लीजिए, इनकी भी कोई गलती नहीं बेचारों की। इनके पे इतनी दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा कि आप किसी तरह मुसलमानों का नाम काटो और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न आने पाए। मगर आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश की जनता, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पीडीए के लोग जाग गए हैं। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार से डरी हुई है। सरकार ये फार्म 7 भरवाने का काम कर रही है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि डीएम महोदय और एडीएम महोदय और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। अगर संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। ये जो आप लोग फार्म लेके खड़े हैं, तो यह फार्म आप तक आया कैसे? कौन दिया है आपको ये फार्म? हमें बीएलओ जी को पास आया था, जो सरकारी बीएलओ है। बीएलओ ने हमने बीएलए से बात की है। जब हमारा बीएलए देखे तो इसमें देखिए लतीफ़ जी हैं, इन्हें ये कहा गया कि ये रहते नहीं हैं और जिखनिया का कोई ऐसा गांव नहीं है जो लतीफ़ जी को ना जानता। और ये डॉक्टर साहब भी, ये डॉक्टर साहब हैं, इन्हें भी जो कि एक पढ़े लिखे लोग हैं, इनका भी नाम आप देखिए, नाम काट दिया गया। इनका भी नाम कटवाने के लिए फार्म दिया गया है। अच्छा, कटवाने के लिए फार्म दिया गया, फार्म 7 भरा गया। तो मैं कहना चाहता हूं जखनिया विधानसभा में 536 बूथ है। 536 बूथ पर अगर एक भी फार्म 7 से नाम काटा जाता है तो उसके परिवार से मिलके, उसके परिवार से सहमति के अनुसार ही फार्म काटा देखा जा। तो कल आप लोग जब पत्रक लेके एसडीएम जखनिया के यहाँ गए थे तो जखनिया के एसडीएम ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि ऐसी कोई गड़बड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये सब क्या देखने को मिल रहा है? क्या और अदर बिरादरियों में है कि सिर्फ मुसलमान, अहीर और चमार नट बस्तियों में ही है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जहाँ पे समाजवादी का गढ़, जो समाजवादी को वोट देते हैं, जो समाजवादी और पीडीए में अपनी आस्था रखते हैं, ऐसे लोग में जो मुसलमान हो गए, यादव हो गए, चमार हो गए, बनवासी समाज हो गया, जो पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक
कि जितने लोग हैं सबका नाम ये काटने का काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ भी चमार की संख्या ज़्यादा है वहाँ भी यही काम कर रहे हैं। इतनी शक्तियां बरतने के बावजूद भी यह कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से पूरे प्रदेश में कर रहा है जो नाम कटवाने का कि शासन खोजे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और संविधान के अनुसार हमारे देश का और प्रदेश का सरकार और कानून चलता है। मगर इस सरकार में आप कानून कहीं देख रहे हैं? आए दिन हत्या, आए दिन लूट, आए दिन हमारे महिलाओं के साथ बलात्कार, हाथरस की घटना आप देख लीजिए। ऐसी इस सरकार में हो रहा है और इनके मुखिया बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस, कहीं हत्याएं नहीं हो रही हैं, कहीं लूट हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर फार्म 7 के द्वारा हमारे विधानसभा जखनिया 373 में एक भी नाम काटा गया तो हम जो है बहुत बड़ा आंदोलन और अमरण अनशन करने का काम करेंगे, क्योंकि जनसंख्या हमारे साथ है। जो भी सम्मानित जनता वो हमारे साथ है और जनता पर ही सभी हमारे देश और प्रदेश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, फिर से अवगत कराना चाहता हूँ जखनिया एडीएम महोदय को कि आप हमें मीठी बातों से न भुलवाएं। पहले आप अपने बीएलओ की एक मीटिंग करें और उन्हें आग्रह कराइए कि जो फार्म 7 मिल रहा है, अगर फार्म 7 देने वाला उसके परिवार का, उसका भाई हो, उसका चाचा हो या वो खुद हो और दस्तखत करके दे रहा, तब जाके फार्म 7 से नाम काटा जाए। ये न कि किसी पार्टी के दबाव में किसी का नाम काटा जाए। और आपने देखा इसी की तरह बिहार में इसी तरह बीजेपी के लोगों ने सरकार ला दिया। पूरे नाम वोट काट के SIR करके पूरे वोट को काट दिए। वोट काटने के बाद वोट नहीं पड़ा। जब वोट नहीं पड़ेगा तो कहाँ का लोकतंत्र रहेगा? बताइए, कहाँ लोकतंत्र रह गया, कहाँ संविधान गया? तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र, संविधान और अक्षर सब खतरे में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार हमेशा बिहार से लेके बिहार को ठगने का काम किया, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में ये काम करना चाह रही है। तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी बूथ से लेके जोनल से लेके सेक्टर तक और विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तक जगे हुए हैं और गांव डोर टू डोर जाके एक वोट का हम लोग निर्णय करेंगे। अगर इस पे कोई गलत काम कर रहे हैं प्रशासन, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए का काम करेंगे, जो कि एक इतिहास लिखा जाएगा पन्ना में कि 2027 के चुनाव को लेकर, SIR को लेकर जखनिया विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम किया। धन्यवाद।